मोदी की मां के खिलाफ अपशब्दों को लेकर देश में सियासी संग्राम। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का मौन प्रदर्शन, कई दिग्गज शामिल। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दिल्ली के कालकाजी में सेवादार की पीट कर हत्या। प्रसाद को लेकर मंदिर के सेवादार से हुआ था विवाद। आरोपी अतुल पांडे गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर। रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 4 और रियासी में लैंडस्लाइड से 7 लोगों की मौत। रुक कर रहे हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन हुआ है। देश के कई राज्यों में बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया। दिल्ली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी का विरोध किया। अभद्र टिप्पणी के विरोध में सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग मौजूद रहे। दुष्यंत गौतम, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पूरी की पूरी सड़क इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं से पटी हुई दिखाई दे रही है, जो कांग्रेस के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के रूप में यहां पर जमी है, जुटी है। देश के कई राज्यों में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। उधर दिल्ली में भी बीजेपी प्रदर्शन करने पहुंची। कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन, कांग्रेस मुख्यालय पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी लगातार हर कहीं विरोध प्रदर्शन आज करती दिखाई पड़ी। पटना में भी गांधी मैदान में प्रदर्शन हुआ। उधर देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे इस प्रदर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी का विरोध इस वक्त करते दिखाई पड़ रहे थे। आज बीजेपी के कार्यकर्ता देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दुष्यंत गौतम, ये सभी वरिष्ठ नेता इस प्रदर्शन को लीड करते हुए दिखाई दिए। नारेबाजी हो रही है कांग्रेस मुख्यालय के ठीक बाहर, और ये तादाद पूरी की पूरी सड़क पर जहां देखिए वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम, बीजेपी के झंडे कांग्रेस मुख्यालय के ठीक बाहर। संजय शर्मा हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ इस वक्त इस पर बात करने के लिए। संजय जी, बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंचा है। तस्वीरों में हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस मुख्यालय के सामने। क्या यहाँ की तस्वीरें रही, जरा विस्तार से समझाएं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देना, उनकी माताजी को गालियां देना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, राहुल गांधी की रैली में, राहुल गांधी की मौजूदगी में बिहार में उनकी यात्रा के दौरान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले किए जा रहे हैं। तो जिस तरह से
भाषा की मर्यादा तोड़ी जा रही है, अमर्यादित भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है, अभद्र भाषा बोली जा रही, जो उनकी माँ जो इस समय दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय हो चुकी है, उनके बारे में आप शब्द कहे जा रहे हैं। तो फिर बीजेपी का गुस्सा उमड़ना स्वाभाविक था। और आज बीजेपी का वही गुस्सा देखने में सामने आया जब कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय के ठीक सामने बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे और उन्होंने एकजुट होकर के कांग्रेस के नेताओं की इस तरह की अभद्र भाषा, ये अभद्र टिप्पणियों के का जबरदस्त विरोध किया और साफ साफ कहा कि इस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं है। आपकी राजनीतिक मतभेद किसी से कितने भी हो, लेकिन भाषा की मर्यादा कहीं तो रखनी होगी, क्योंकि आप चुनाव जीतते हैं हारते हैं। बीजेपी की तो पहले कभी 2 सीटें भी रही है राजीव जी, लेकिन कभी भी इस तरह की मर्यादा कभी बीजेपी की तरफ से नहीं तोड़ी गई। अमर्यादित भाषा, गालियां देना, ये कहाँ की राजनीति है? अगर आप चुनाव हारते तो क्या आप इस लेवल पे उतर जाएंगे? क्या इस स्तर पर उतर ठीक। जाएंगे? और अगर किसी कांग्रेस के रैली में अगर इस तरह की भाषा बोली जाती है, तो फिर क्या कांग्रेस के किसी नेता ने अभी तक माफी मांगी, खेद जताया, किसी तरह का दुख जताया? अभी तक ऐसी कोई बात देखने में सामने नहीं। ऊपर से राजनीति हो रही है कि वो कार्यकर्ता जिसने गालियां दी है वो कभी बीजेपी के नेताओं के साथ खड़ा हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का गुस्सा है, जो कि देखने में सामने आया। और ये गुस्सा सिर्फ आज ही समाप्त नहीं हो गया है, आपको ये पूरा की पूरा गुस्सा पूरे बिहार चुनाव के समय भी ये देखने को मिलेगा। संजय शर्मा, आपने एक इस बात से सब कुछ साफ कर दिया कि अब इस सब को लेकर क्या होने वाला है। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। और आगे बात किस्सा कुर्सी का की। किस्सा कुर्सी का की बात इसलिए एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेता जनता को रिझाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। राहुल तेजस्वी बिहार में लगातार घूम रहे हैं, उनको अखिलेश यादव का साथ भी मिला। राहुल तेजस्वी अखिलेश तीनों वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, तो बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी को लेकर हमलावर है। इंडिया न्यूज की टीम बिहार के अलग अलग जिलों में जनता का मन टटोल रही है। किस्सा कुर्सिका में आज बात होगी सिवान की। यहां आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, वामपंथी सबको पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने वोट दिया और सबकी सीटें भी आई, लेकिन जिले में जीती हुई सीटों को लेकर बहुमत आरजेडी का था। तो क्या इस बार ऐसा ही होगा, या फिर जनता के दिल में नीतीश का विकास है और कामकाज है, या जनता राहुल तेजस्वी के आरोपों पर विश्वास कर रही है? 81% हिंदू आबादी वाले इस जिले में सभी जातियों के लोग हैं। कभी शहाबुद्दीन इस जिले से आरजेडी की नैया पार लगाते थे, अब वो जमाना लग चुका है, लेकिन आरजेडी की पैठ यहां अब भी है। सिवान जिले की पहचान को लेकर बात करें तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कारण यह जिला मशहूर रहा है, इसलिए यहां के चुनावी नतीजों पर पूरे देश की उत्सुकता रहती है। तो आइए शुरू करते हैं किस्सा कुर्सी का विशेष शो और जानते हैं सिवान की जनता का मन, टटोलते हैं उनकी नब्ज। सिवान जिले का चुनावी समीकरण, जनता का क्या है मन? एनडीए की बहार या महागठबंधन की नैया होगी पार? अपने अपने दावे, जनता के मन को कौन भाए? चुनावी साल में बिहार का माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। सभी दल अपनी अपनी रणनीति के साथ चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं। इंडिया ब्लॉक वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में चुनावी मंथन करने में जुटा है, तो एनडीए इस यात्रा की काट को ढूंढकर राहुल तेजस्वी पर वार कर रहा है। यानी चुनावी रण में वार पलटवार का खेल जारी है, और जारी है सियासी गुना गणित का खेल भी। इस खेल में आज किस्सा कुर्सी में बात सिवान की। आने वाले समय में एक एक देश का बच्चा अब कहने लगा है, क्योंकि बिहार से इसका जो मैसेज पूरे देश में गया है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो हमको लगता है कि बीजेपी के लोग, भाजपा के लोग डरे हुए हैं और बेचैनी में डर के कारण, और तेजस्वी का विजन जो है वो चाहते हैं वो लागू करें, लेकिन तेजस्वी का विजन अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ है। अभी हमारा काम शुरुआत ही नहीं हुआ है। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नोटिफिकेशन के बाद बताएंगे। कथित तौर पर कभी शहाबुद्दीन की दहशत में जीने वाले इस जिले में महागठबंधन का पलड़ा पिछले चुनाव में ज्यादा भारी रहा। पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो सिवान में किन सीटों पर किसका कब्जा हुआ था, इसे समझिए। सिवान विधानसभा आरजेडी के पक्ष में गई थी, तो वहीं
जीरादेई विधानसभा सीपीआई एमएल, दरौली विधानसभा सुरक्षित सीपीआई एमएल के पास गई। रघुनाथपुर विधानसभा आरजेडी के पक्ष में गई थी। दरौंदा विधानसभा में बीजेपी को जनता ने स्वीकार किया था। इसी तरह बड़हरिया विधानसभा में आरजेडी को जनता ने चुना था। गोरियाकोटी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी को जीत मिली थी। इसी तरह महाराजगंज विधानसभा में कांग्रेस को ये सीट हासिल हुई थी। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेता जनता को रिझाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेता जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। राहुल तेजस्वी बिहार में लगातार घूम रहे हैं। उनको अखिलेश यादव का साथ भी मिला। राहुल तेजस्वी अखिलेश तीनों वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। तो बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी को लेकर हमलावर है। इंडिया न्यूज की टीम भी बिहार के अलग अलग जिलों में घूमी, जनता का मन टटोला। किस्सा कुर्सी का में जनता के अलग अलग हिस्सों से मन को जानने की कोशिश की। और आज हम बात करेंगे सिवान की, जहां पर आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी सबको विधानसभा चुनाव में जनता ने वोट दिया। सबकी सीटें भी आईं, लेकिन जिले में जीती हुई सीटों को लेकर बहुमत आरजेडी का था। तो इस बार क्या होगा? जनता के दिल में नीतीश का विकास है या कामकाज है? सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मुंगेर की जनता क्या कह रही है। यहाँ 20 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है बिहार में नीतीश जी के गाइडेंस में। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा काम हुआ है। जब से नीतीश जी की एनडीए की सरकार बिहार के अंदर आई है, सबका साथ और सबका विकास निरंतर जारी है और आगे भी नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। बदलाव होगा इस बार बिहार में या फिर नीतीश जी ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री? बदलाव के लिए ये कुछ बोल ही नहीं रहे कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। रेवड़ी जैसे ये दिल्ली में भी बांटे और तेलंगाना में, आंध्रा में, जहाँ भी, पंजाब में ये जो कर नीतीश बाबू ने भी रेवड़ी बांट दी बिहार में। हाँ, तो ये अभी रेवड़ी पॉलिटिक्स दोनों तरफ से हो रहा है। ये मैं न्यूट्रल बात बोल रहा हूँ, लेकिन विकास के मुद्दा पर ये नीतीश जी को अभी चैलेंज नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे आप किसको देखना चाहेंगे? नीतीश कुमार रहेंगे अभी। नीतीश कुमार जी हाँ, कांग्रेस जिंदा होगी यहाँ पे वापस इस यात्रा से? ऐसे कहूँगा चिंता नहीं होगा सर। कमी 7 के मुंगेर में अने रहेगा वो। नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। तो किस्सा कुर्सी का एपिसोड में आज हम पहुंच चुके हैं बिहार के मुंगेर जिले में। और मुंगेर जिला काफ़ी चर्चित जिला रहा है, क्योंकि यहाँ से जदयू के काफ़ी कद्दावर नेता हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जो यहाँ के सांसद हैं। और यहाँ पे बीजेपी से प्रणव कुमार यादव जो हैं वो यहाँ के विधायक हैं। चूँकि लगातार बिहार में चुनावी बिगुल फूंक चुका है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी वोटर यात्रा लेकर निकले हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ के लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मुंगेर में विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दे क्या हैं। क्या लगता है उनको कि 20 साल की सरकार में जो नीतीश कुमार की सरकार रही है, जो सुशासन का एक टैग लगा है, वो कितना कारगर रहा है, कितना विकास का काम हुआ है। तो यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। और ये जो खास तौर पे ये जो एरिया है, इस एरिया को जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं वो कौड़ा बाजार मैदान कहा जाता है, कौड़ा मैदान यहाँ पर। और यहाँ पर ही जो मुंगेर का सबसे प्रसिद्ध जो बड़ा दुर्गा स्थान है वो यहाँ पे ही है। तो हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। भैया, बिहार में चुनावी बिगुल एक तरह से फूंक गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए, उन्होंने 13,000 करोड़ की सौगात दी है बिहार को। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है लगातार, वो कह रहे हैं वोट चोरी हुई है। तो कैसे देखते हैं इन सारे आरोपों को? सबसे पहले बात सर, वोट चोरी का बात जो हो रहा है वो सर क्या हो रहा है वो तो पब्लिक को ये पता ही नहीं है। पब्लिक का नाम कटा है कि नहीं कटा है ये तो पता ही नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, मुंगेर की बात आप बोल रहे हैं तो मुंगेर की मुद्दा जो है वो बात होना चाहिए ना। आप मुंगेर वासी के लिए आए हैं, मुंगेर का मुद्दा होना चाहिए। मुंगेर में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है कि अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी जो पड़ता है तो आपको रेफर तुरंत किया जाता है, या तो भागलपुर या तो पटना। ये क्यों?
हमारा सांसद है यहाँ से, उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं किया गया है? सबसे बड़ा मुद्दा है, आप डीजे कॉलेज के हैं, आरडीएन डीजे कॉलेज है, वहाँ पर एक टेक्निकल होना चाहिए ज्ञान, टेक्निकल पढ़ाई भी होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को भविष्य में अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो एक साथ में टेक्निकल ज्ञान भी होना चाहिए। उससे होगा कि भविष्य में बच्चे को जो है वो भटकना नहीं पड़ेगा। अभी भटकना क्या पड़ रहा है कि नवयुवक क्या कर रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, 500,000 मिल रहा है, दारू बेच रहे हैं, शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी कहाँ है ये तो बताइए। घर घर दारू मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? शासन प्रशासन क्यों नहीं देख रहा है? आपने एक बड़ी बात कही कि यहाँ पे जो बच्चों की पढ़ने की सुविधा हो या फिर यहाँ पे स्वास्थ्य की सेवा है, उस पे सवालिया निशान आपने उठाया है। तो बिहार में कोई भी आता है, लगातार कहा जाता है कि बिहार के युवा लगातार पलायन करते हैं बाहर अच्छे रोजगार के लिए, बिहार के युवा पलायन करते हैं अच्छी शिक्षा के लिए। तो आपको लगता है नीतीश कुमार जी की जो सरकार रही है 20 साल में, सुशासन का एक टैग उनके ऊपर रहा है, तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कि ये पलायन रुका हो और बच्चों का जो खास तौर पे अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं वो रुका है? सर अच्छा शिक्षा तो है ही नहीं यहाँ। अब क्या है यहाँ पर बता दीजिए। अच्छी शिक्षा में मुंगेर की बात मैं कर रहा हूँ, अदर बिहार को, पूरा बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मुंगेर की बात कर रहा हूँ कि अच्छा शिक्षा क्या है यहाँ पर, इस चीज़ को बताइए। कुछ भी नहीं है। आपको एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। आपको अगर नौकरी करना है, सर्विस करना है तो बेहतर नहीं है। आप किस जगह की नौकरी कीजिएगा? आपके पास ज़मीन का कमी नहीं है, आप क्यों नहीं फैक्ट्री लगा रहे हैं? आप फैक्ट्री लगाइए, यहाँ का पब्लिक को न्यूज ये नौकरी वगैरह देने का व्यवस्था कीजिए। रोजगार होना चाहिए ना, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है रोजगार। आप रोजगार दीजिए। नवयुवक को ये नहीं बताइए कि भैया वोट चोरी हो रहा है। अरे भैया वोट चोरी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, क्या मेरा वोट अगर मेरा वोट चोरी अगर हो रहा है, अगर मेरा वोट अगर चोरी हो रहा है तो बीएलओ जो वोट लेने आएगा उसको हम डंडा से मार के पूछेंगे मेरा वोट क्यों नहीं, कहाँ गया? हम यहाँ के निवासी है तो मेरा वोट कैसे चोरी हो जाएगा? क्या लग रहा है बदलाव होगा इस बार बिहार में चुनाव में? बदलाव होना जरूरी है, बदलाव भी जरूरी है। अगर सही तरीका से चलेंगे तो भी जाए। मुख्यमंत्री चेहरे के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन आपको लगते हैं यहाँ पे? एक तरफ तेजस्वी यादव भी है, उन्होंने भी ताल ठोक रखी है, राहुल गांधी जी के साथ वो लगातार यात्रा में जा रहे हैं, उनके साथ मुकेश सहनी जी भी हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान भी है एनडीए की तरफ से, नीतीश कुमार तो हैं ही। तो आपको लग रहा है कि कौन सबसे ज्यादा अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं मुख्यमंत्री चेहरे के? चिराग पासवान। क्या कोई खास कारण चिराग पासवान? क्योंकि नवयुवक है, नवयुवक के जरूरी व्यवस्था देखेंगे, नवयुवक के बारे में सोचेंगे। तो आरजेडी का क्या लगता है? आरजेडी जो लगातार कहती है, तो उसको लग रहा है कि उसका कोई चांस है इस बार चुनाव में? चांस क्यों नहीं होगा? सबको अपना अपना चुनाव है, सबको अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा, सबको अपना अपना उठेगा। लेकिन अब उसके ऊपर तो वो तो जनता के ऊपर है ना, अब मेरे कहने से नहीं हो पाएगा। मेरा जो ओपिनियन था मैंने बता दिया आपको। अभी और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर इनका क्या कहना है। आपका नाम? मोहम्मद अकील अख्तर। अकील साहब ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं बिहार में, विकास की उन्होंने बात की है, 13,000 करोड़ का तोहफा उन्होंने कहा कि हम बिहार को दे रहे हैं। लगातार पिछले 20 साल से यहाँ पर नीतीश कुमार जी की सरकार है, आपको लगता है कितना विकास हुआ है यहाँ? कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है, नहीं पढ़ाई है, नहीं कुछ एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। ठीक ना, नाम का आदमी है। ठीक है, यहाँ वोट की चोरी होती है, ठीक ना, वोट की चोरी होती है, सिर्फ और कुछ नहीं। आज जितने लोग रह जाते हैं, ठीक ना, जीत नहीं पाते हैं। अब की सरकार बदलेगी और ज़रूर बदलेगी। तो मुख्यमंत्री के लिए सबसे अच्छे चेहरे किनको आप समझते हैं? तेजस्वी जी। मगर तेजस्वी जी के भाई ही अब उनके अगेंस्ट में ताल ठोक रहे हैं, तेज प्रताप हैं। भाई भाई में हर घर में होता है, वो भी हुआ उनके साथ। ठीक ना, बदलाव आएगी, अब वो बदलेंगे जी। तो क्या लग रहा है, मतलब यहाँ पर जिस हिसाब से नीतीश बाबू का काम, वो जैसा प्रचार करते हैं, उन्होंने अभी 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दी, वृद्ध पेंशन भी बढ़ा दिया, विधवा पेंशन भी बढ़ा दिया, तो इन सारे जितना भी अनाउंसमेंट किया गया है उससे कोई फर्क दिखता है? आप फर्क नहीं दिखता है सर। ये क्या है कि इलेक्शन आने के समय होता है ना, कुछ करीब रहता है ना, तो 125 यूनिट बिजली फ्री हो जाता है, ठीक ना, और भी पेंशन बढ़ा दिया जाता है, सिर्फ ये इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद वो भी खत्म जी। ठीक है, अभी हमारे साथ और भी लोग हैं बात करने के लिए, हम उनसे भी बात करेंगे।
मेरा ये सवाल है, आपको लगता है कि ये जो वोट चोरी का इन लोगों ने आरोप लगाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जिसकी माँ जो इटली से आयात होकर आया, 2 बार भारत में बिना भारत की नागरिकता का वोट दे दिया, वोट चोरी कहाँ है? और जो वोट चोरी वो चिल्ला रहा है, या तो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी जो घुसा हुआ था यहाँ और जो मृत हो गया, उनको निकालने की काम चल रहा है। नहीं, मगर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम तो एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे विधानसभा। बहुत चीज, एनडीए को उखाड़ क्यों फेंकेंगे? वो पहले अपने आप को उखड़ा हुआ महसूस कर रहा है। उनकी जमीन तल से जो जगह था वो निकल चुका है। जो पहले जो वोटिंग होता था, आदमी 1 और 13 बार वोट दे देना, एक एक कपड़ा को ओढ़ ओढ़ के, वो 13 बार जो वोट देने का सिलसिला था वो खत्म हो गया। नहीं तो वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाना है राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी तो अंतर्राष्ट्रीय हेग न्यायालय में जाके वो वहाँ का अध्यक्ष होंगे, ताकि माता जी उनकी इटली से आया है। भारत में कोई उपाय नहीं है। जितना चोर पकड़मार, अभी बदलाव होगा यार। अभी जो प्रधानमंत्री कानून लाया कि अगर प्रधानमंत्री भी चोर है वो भी सजा होगा। क्या लगता है बदलाव होगी बिहार में इस बार? बदलाव होगी। बदलाव तो 2003 से पहले बदलाव देखा था ना, जहाँ माँ बहन की इज्जत लूटी जा रही थी, व्यवसायियों से टैक्स वसूला जा रहा था, युवा को उठा के विदेश भेज दिया जा रहा था, और मुख्यमंत्री के घर में ये सारा होता था सेटिंग। बोलता था कुछ ले दे लेके अपना बच्चा को निकाल लीजिए, और वही दौर को फिर से लाना चाहता है। आइए, क्या लगता है आप? फ्रेश हो जाइए, जितना क्वेश्चन आपके मन में है। नहीं, आप ये बताइए कि मुद्दा क्या है मुंगेर में इस बार? चुनाव का मुद्दा क्या है? लगता है बिहार में बदलाव होगा इस बार विधान? मुंगेर का मुद्दा पूछ रहे हैं या बिहार का मुद्दा पूछ रहे हैं? बिहार में बदलाव होगा इस बार। अच्छा, एक बात बताइए, हमारा बच्चा 2 तो 4 कैसे हो जाएंगे? बिहार में 20 सालों तक चुनाव हो रही है ना, वोट तो वही है, समीकरण पर वोट होती है। समीकरण में वोट किसका है? आपको लगता है कि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का राजद को वोट दे देगा, कांग्रेस को देगा, क्योंकि वो भी कट्टरपंथी है? आपको लगता है कि मुसलमान, अपवादें हो सकती है, अपवाद मुंगेर में हो सकती है, अगर मोनाजिर हसन चुनाव लड़े तो हिंदू और मुसलमान में उसकी पैठ है, इसमें कोई नो डाउट। और दूसरा, अगर मुस्लिम उम्मीदवार होगा तो हिंदू सीधे कहेगा यहाँ मियाँ को हम वोट नहीं देते हैं, सीधा। मगर मोनाजिर हसन जब कैंडिडेट होता है तो यह लोगों में एक्टिव होता है कि नहीं, मोनाजिर हसन इज द बेस्ट कैंडिडेट ऑफ मुंगेर। तो अब यहाँ जात पात तो है नहीं, ना तो कोई मुसलमान देखा और ना तो कोई हिंदू देखा। कैंडिडेट होता है, जैसे यहाँ पर देखिए उप जो चेयरमैन है खालिद, उसको सब जगह वोट मिला, हिंदू भी देखा। अगर वो हिंदू मुसलमान होता तो खालिद को कोई वोट नहीं देता। मुंगेर की समस्या का, मुंगेर का समाधान कैसे होगा? मुंगेर का समाधान इसलिए नहीं हो सकता है कि यहाँ टोटल जो 75% खास महल है, पूंजी कैसे लगाएगा? पूंजी लगाता है डीएम ऑफिस से, प्रशासन ऑफिस से आता है, तुम कैसे बना रहे हो? अब सरकार घर भी बना और प्रशासन को पैसा भी दे, 2 कंडीशन है, इसलिए यहाँ का डेवलपमेंट रुका हुआ है। दूसरा कैंडिडेट सुन लीजिए, बहुत सारी बात है जो हम आपको बता देते हैं, डेवलप बहुत सारे लोग हैं। दूसरा कैंडिडेट है कि जो मुसलमानों का गांव है उसके बगल में कोई बढ़िया व्यवसाय इसलिए नहीं लेना चाहता है कि नहीं कोई हिंदू, एवरीवन हिंदू, वो लेना नहीं चाहता, मियाँ के बगल में हम जमीन नहीं लेंगे। आप पत्रकार हैं ना, कहीं पूरे बिहार में देख लीजिएगा यह परिस्थितियां बनी थी। अब तीसरा कंडीशन आई है, हिंदू में जो जादव छोड़ के है, कौन जाता है? जादव है, नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पर बसना नहीं चाहता है। आप पत्रकार हैं, हम बहुत बड़े आदमी नहीं है, एजुकेटेड, और हम खाली सर्वे करते हैं। तो यह कंडीशन से जो शहर डेवलपमेंट होगा वह रुक जाता है। यह इस मुख्य कारण है मुंगेर का डेवलपमेंट नहीं होना। अब आइए आपके जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, खास तौर पे मुंगेर के, तो उनका रिपोर्ट कार्ड आप कैसे देखते हैं? पिछले 5 साल में उन्होंने मुंगेर के लिए क्या क्या काम किया? कुछ कमी रह गई, कुछ अच्छा काम किया होगा, तो क्या लगता है वो आपके पैमाने पे सही उतरे? शादी करने के बाद पत्नी अगर बार बार नहरा जाए ना तो पति कुछ नहीं बोलता है, मगर शक तो कर लेता है कि लगता है वहाँ पर फंसा हुआ है किसी से। अगर मेरी बात गलत होगा तो जब हम 5 साल झेल रहे हैं, चुनाव तो जीत गया, तो शादी करने के बाद बार बार वो नहरा जा रहा है, तो वस्तु स्थिति तो स्पष्ट होगी चुनाव के दिन ना, वोट के दिन नहीं स्पष्ट होगा, रिजल्ट के दिन ना स्पष्ट होगा कि हमारी पत्नी करप्टेड है या किसी बैड एलिमेंट्स के साथ है। ये तो परिस्थितियाँ रिजल्ट के बाद बताती है। वोट चोरी का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, ये जनता के द्वारा इस मुद्दा को कहीं समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर चीज़ का
जो साल भर पढ़ाई होता है तो उसका एक एग्ज़ाम होता है, तो उससे पता चलता है कि स्टूडेंट क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कहाँ कमी है कहाँ बेसी है। तो एसआईआर उसी चीज़ के लिए किया जा रहा है। जो मृत व्यक्ति है जो बिहार से पलायन कर गए हैं, इससे होता क्या है कि मान लिया जाए यहाँ 100 वोटर है, वोटर परसेंटेज पर भी इफेक्ट पड़ता है कि मान लिया जाए 20% 15% लोग बिहार से छोड़े हुए हैं 10 बरस 20 बरस 15 बरस से, तो उनका भी जो इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आता है मतदान का, तो उस समय वो रिजल्ट बहुत कम दिखता है, 50%, 55%, 45%। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर ये चीज़ अगर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कैसे वोट चोरी हो रही है, आप कह रहे हैं नहीं हो रही है, तो तेजस्वी कह रहे हैं बिहार में घूम घूम के कि यहाँ पर हम एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। लालू कह रहे हैं, राहुल गांधी को आह्वान कर रहे हैं कि सब एक साथ मिलकर एनडीए को उखाड़ फेंकिए। तो लगता है यहाँ बदलाव होगा इस बार चुनाव में। कुर्सी का जब चल रहा है, रस्साकस्सी मची हुई है, तो कुर्सी किसके हाथ में जाएगी इस बार? देखिए, ये जो मुद्दा लेके चल रहे हैं, ये बदलाव का मुद्दा लेके नहीं चल रहे हैं। ये तो एक जेन्युइन प्रक्रिया है जो निर्वाचन आयोग चला रही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।